एपिसोड की शुरुआत हमारे प्रोटोगनिस्ट की नाइटमेयर से होती है, जहाँ पे सभी लोग इसे भला बुरा कह रहे होते हैं। साथ ही साथ वो इसका बाल का भी मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो इसे इसके बाल को यहाँ पे ट्राई करने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल काफी ज्यादा अजीब होती है और उसके बाल भी। और इतने बुरे नाइटमेयर को देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की जो आंखें है वो खुल जाती है और वो उड़ जाता है। सीन फिर जाता है टोपुन शॉपिंग स्ट्रीट के यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की को जिसे कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। इनका बॉस इसे कहता है कि तुम चाहो तो हमारे साथ आके मजे कर सकती हो, तुम काफी जवान हो। पर ये लड़की से कहती है कि मैं अपने अंडे वेस्ट नहीं करना चाहती, वरना मैं इन्हीं अंडों को तुम्हारे मुंह पे मारती। ये फिर से कहता है कि तुम काफी बोलती हो, पर मुझे बोलने वाली लड़कियां काफी पसंद है। पर ये लड़की यहाँ से जाने लग जाती है। उतने में ये लड़के से पकड़ लेता है, तो ये से कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। तभी हमारा कहानी का प्रोटोगनिस्ट यहाँ पे आ जाता है, जो कि इसके कंधे को पकड़ लेता है। तो ये से कहता है कि लड़की, अगर तुम परेशानी में नहीं पड़ना चाहते तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पर ये इसकी बात नहीं सुनता, तो इसे यहाँ पे पंच मारने की कोशिश करता है, पर ये इसकी पंच से बच जाता है। जिसके बाद ये इसे बहुत बुरी तरह मारता है और इसे कहता है कि अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं कि तुम ताकतवर हो, इसी वजह से तुम्हें मैंने पीटा। अगर तुम कमजोर हो तो मुझे अवॉइड करो, और ताकतवर हो तो मुझे ढूंढ लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है हारुका साकुरा और मैं हूँ फ्रिन हाई स्कूल के यहाँ से, जो कि गैंगस्टर्स का स्कूल है। ये फिर यहाँ पे आराम से जाने लग जाता है, और तभी वो लड़की से आवाज लगाती है और कहती कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। साकुरा से कहता है क्या तुम मुझसे बात करने की कोशिश कर रही हो? ये कहती कि हाँ, तुम्हारे अलावा और यहाँ पे कौन ही है। ये इसकी बात सुन के थोड़ा शर्माने लग जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, बस उन लोगों ने मुझे थोड़ा गुस्सा दिला दिया था। ये इसे कहती कि खैर उस बात को छोड़ो, क्या तुम्हें भूख लगी है क्या? ये लड़की फिर इसे अपने रेस्टोरेंट के यहाँ ले आती है और इसे एक फ्रेश देती है खाने के लिए, और पूछती कि मैंने तुम्हें यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा। ये इसे कहता है कि हाँ मैं वियर्ड हूँ। ये कहती कि नहीं तुम वियर्ड नहीं हो, दरअसल मैंने तुम्हें पहले यहाँ पे कभी नहीं देखा। और जैसा कि तुम्हें पता है ये नेबरहुड गैंगस्टर्स के लिए फेमस है। यहाँ पे गैंगस्टर तबाही मचाते रहते हैं, जिस वजह से कुछ साल पहले तक यहाँ पे लोग भी नहीं आया करते थे। और हाँ, मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम कोतोहा ताजिबाना है और तुमसे मिलकर खुश हुई। पर वहीं पे साकुरा सोच रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरह की वेड लड़की है। नॉर्मल किसी इंसान को 5 लोग घेर ले तो यहाँ पे वो डर जाएगा, पर ये बिल्कुल भी नहीं डरी। इसके बाद ये इसका ऑमलेट फ्राइड राइस खा के देखता है, जो कि इसे स्वाद में काफी अच्छा लगता है। तो ये से पूछता है क्या तुम अपने खाने की डिलीवरी भी करती हो क्या? पर ये चीज के लिए मना कर देती है। जिसके बाद ये से कहती है क्या तुमने अपने बालों को यहाँ पे ड्राई करवाया है? पर चाहे जो भी हो, तुम्हारे बाल तुम्हारे ऊपर काफी अच्छे लगते हैं, क्या ऐसे कलर मार्केट में बिकते भी है? पर साकुरा इससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इसे कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अगर तुम्हें लड़ना है तो हम बाहर जाके सेटल कर सकते हैं। पर ये से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे भी क्रेजी लोग देख रखे जिनके बाल काफी अजीब थे, तो तुम मेरे सामने तो नॉर्मल ही हो। पर मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि तुमने पढ़ने के लिए फ्यूरन हाई स्कूल को ही क्यों चुना? साकुरा इसे बताता है कि लड़ते वक्त लुक्स मैटर नहीं करते, इसी वजह से मैंने फ्यूरन हाई को चुना। दरअसल मैंने सुना है कि वहाँ पे लोगों को रैंक दिया जाते हैं, जिसके बाद वो वीकली बेसिस पे यहाँ एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसी वजह से मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ और उन सबसे लड़के यहाँ पे नंबर 1 की रैंक हासिल करना चाहता हूँ। वही मेरा सपना है, क्योंकि वहाँ पे मेरे अपने जैसे लोग रहते हैं। ये से कहते कि लगता है तुम्हें अपने स्कूल से काफी ज्यादा होप है और तुम कल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, इसी वजह से तुमने अभी से अपनी स्कूल की ड्रेस पहन रखी है। ये से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आने के बाद मेरे पास कपड़े नहीं थे, इसी वजह से मैंने ये कपड़े पहन रखे हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी जो कि ताजिबाना के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया था, वो घर वापस जाने लग जाता है। तभी साकुरा से कहता है कि ओल्ड मैन तुम अपना कुछ भूल गए हो, इसे यहाँ से ले जाओ। ये फिर इसका शुक्रिया करता है इसे ये सामान लौटाने के लिए। साकुरा फिर अपने टेबल पे जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद ताजिबाना इसे कुछ टॉफी देती है, तो ये कहता है कि ये किस तरह का मजाक है। ये से बताती कि उस ओल्ड मैन ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा है। ये टॉफिया उसने अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए खरीदी थी। और एक और बात, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ उस टाइम मुझे बचाने के लिए। पर साकुरा यहाँ पे ब्लश करने लग जाता है, तो ये से पूछती कि आखिरकार तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? ये से कहता है कि मैंने एक बदमाशों के स्कूल की ड्रेस पहन रखी है, पर फिर भी लोग मुझसे डर नहीं रहे, उल्टा वो लोग यहाँ पे मेरी तारीफ कर रहे हैं और मुझे थैंक्स कह रहे हैं। अब तक कोई मेरे शहर का होता तो अब तक मेरे ऊपर सस्पिशियस हो जाता और एक ऑफिसर को बुला लेता। ताजिबाना इसे बताती कि लगता है तुमने फ्यूरन को चुन के काफी अच्छा किया साकुरा, और मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो, पर फ्यूरन के टॉप तक पहुंचना तुम्हारे लिए मुश्किल है और मेरे हिसाब से तुम कभी भी उसके टॉप तक नहीं पहुंच पाओगे। ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? मैं ताकतवर हूँ। ये से कहती कि तुम ताकतवर हो सकते हो, पर तुम अकेले हो। ये से बताता है कि मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे दूसरों का सहारा लेना पड़े किसी और से जीतने के लिए। ये से कहती कि मैं फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। पर साकुरा इसे गुस्सा होकर यहाँ से चले जाता है। पर जब वो बाहर जाता है तो ये उसी पर्सन से मिलता है जिसे इसने थोड़ी देर पहले पीटा था। वो यहाँ पे अपने साथ कुछ बंदों को लेके आ चुका होता है, पर साकुरा इसे इग्नोर करके
यहाँ से जाने लग जाता है तो इसे कहता है कि तुम मुझे इग्नोर करके कहाँ जा रहे हो। ये फिर यहाँ पे इसके बालों का और इसकी शक्ल का मजाक उड़ाने लग जाता है और साकुरा सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे कुछ नॉर्मल लोग मिल गए जो कि नॉर्मली रिस्पॉन्स करते हैं। साकुरा यहाँ पे फिर एक पंच से इसका मुंह तोड़ देता है जिसके बाद ये नीचे गिर जाता है। साकुरा फिर यहाँ पे बाकी लड़कों से लड़ने लग जाता है। यहाँ पे सभी लोग साकुरा के ऊपर हमला कर रहे होते हैं पर कोई भी साकुरा को बीट नहीं कर पा रहा होता है और वो इसलिए क्योंकि साकुरा के पास प्लॉट आर्मर है और इसी वजह से सभी लोग यहाँ पे एक साथ झुंड में हमला करने की जगह एक एक करके साकुरा के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। इतनी आवाज से यहाँ पे ताजिबाना भी बाहर आ जाती है और तभी एक लड़का ताजिबाना को अपने गिरफ्त में ले लेता है और उसकी गर्दन में चाकू लगा देता है और साकुरा को धमकाने लग जाता है। पर प्लॉट आर्मर वाले को किसकी चिंता है, वो यहाँ पे सीधे इसके मुंह पे पंच मार देता है और इसका चाकू भी गिरा देता है और ताजिबाना की जान बच जाती है। पर अब इन सुअरों को अकल आ जाती है जिसके बाद ये सब एक साथ मिलकर इसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर ताजिबाना फिर भी इन्हें मारे जा रहा होता है क्योंकि उसके पास प्लॉट आर्मर होता है और एक लड़का इसके प्लॉट आर्मर को भेद के एक चाकू से इसका पाँव काट देता है जिससे इसे काफी दर्द होने लग जाता है। और इसी के साथ बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि ये कहानी का अकेला एमसी नहीं है, इस वजह से इसके प्लॉट आर्मर को भेदना थोड़ा आसान होगा और ये लोग इसके ऊपर बेसबॉल के बैट से हमला कर देते हैं। पर तभी यहाँ पे एक सपोर्टिंग कैरेक्टर आ जाता है जो कि साकुरा की यहाँ पे जान बचा लेता है और साकुरा उसे देख के हैरान होता है और उसी के साथ वो बल्ले वालों को भी यहाँ पे ढेर कर देता है। पर अभी तो यहाँ पे टेस्ट बाकी था क्योंकि यहाँ पे इसके साथी भी आ जाते हैं और यहाँ पे जापानीज कबीर सिंह होने लग जाती है। ये सब यहाँ पे एक दूसरे को गुद्दी पकड़ के मार रहे होते हैं। वहीं पे यहाँ पे साकुरा के ऊपर एक आदमी हमला कर देता है और साकुरा यहाँ पे इस बार डर जाता है और एक सपोर्टिंग कैरेक्टर आके इसकी जान बचा लेता है जो कि इसे कहता है कि तो थोड़ा हिला हुआ है क्या, तुम मेन कैरेक्टर है, अभी तेरी स्टोरी में कोई जरूरत नहीं है, तो पहला एपिसोड हमें करने दे उसके बाद तू आ जाइयो। यहाँ पे साकुरा इसे कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, मैं मेन कैरेक्टर हूँ। ये सपोर्टिंग कैरेक्टर इसे कहता है कि मैं तेरी बार बार जान नहीं बचाने वाला, तू मेन कैरेक्टर है, तुझे समझ नहीं आती क्या। पर ये इसकी बात नहीं सुनता। तभी ये लोगों की आवाज सुनता है जो कि यहाँ पे इन सबको चीयर कर रहे होते हैं पर खुद यहाँ पे आके लड़ नहीं रहे होते हैं। यहाँ पे फिर साकुरा सोचता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है, ये लोग गुंडों को सपोर्ट कर रहे हैं। ताजिबाना फिर यहाँ पे एआई की तरह इसे बताने लग जाती है कि बेटा तू मेन कैरेक्टर होगा पर मैं तुम्हें बताया था कि कुछ साल पहले ये जगह सेफ नहीं थी। उस टाइम हमारे स्कूल के स्टूडेंट ने यहाँ पे फैसला किया कि वो लोग यहाँ पे इस टाउन को बचाएंगे, जिसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे एक गैंग तैयार किया और एक नोटिस लगा दिया कि कोई भी यहाँ पे गार्डन में घूमता हुआ पाया गया तो लॉर्ड बॉबी खुद ही उसकी खबर लेंगे। और जैसे कि तुम्हें पता ही है कि एनिमे वर्ल्ड में जापानीज पुलिस या फिर गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, इसी वजह से ये लोग गुंडों की तरह एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं और आसपास के विलेजर्स भी इसे पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद सभी लोगों ने इन लोगों का नाम रखा विंड ब्रेकर। इसका मतलब मुझे नहीं पता, आप गूगल करके देख सकते हो। अब जैसी लड़ाई खत्म होती है सभी लोग यहाँ पे इन्हें अपने हीरो की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, सभी लोग इसकी वाही वाही करने लग जाते हैं। पर यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर साकुरा को ये बात पच नहीं रही होती है। एक कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर को एक मेन कैरेक्टर से ज्यादा इज्जत कैसे मिल सकती है और आखिरकार ये हीरो ऑफ जस्टिस कैसे कहला सकते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने इन लोगों को गुंडों की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि इसे कहते हैं कि बेटा तू तो यहाँ पे एक टिकटॉकर लग रहा है, आखिरकार तुमने अपने बाल को कैसे ड्राई किया है। तभी एक आंटी को देखता है जो कि इसके पाँव पकड़ रही होती है और साकुरा ठहरा बुद्धिहार इंसान वो यहाँ पे औरतों की तरह चिल्ला देता है ये क्या हो रहा है। और इस आवाज से सभी लोग समझ जाते हैं कि ये इस धरती का वासी नहीं है और उसी के साथ वो ग्रैंडमा भी हैरान होती है। तभी ताजिबाना इसके पाँव पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मैंने तुझे कहा था कि तू अकेले रहना चाहता है, पर डायरेक्टर के बारे में सोच, एनिमे क्रिएटर्स के बारे में सोच। अगर तूने ऐसी नखरे दिखाए तो आखिरकार शो आगे कैसे बढ़ेगा और वो लोग कैसे पैसे कमाएंगे। जरा यूट्यूब क्रिएटर्स के बारे में सोच, तुम ऐसा नहीं करना चाहते पर तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि क्रिएटर यही चाहता है। और जरा इन मासूम लोगों को देख, इनको यहाँ पे बार बार गैंगस्टर परेशान करने के लिए आ जाते हैं, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं। पर साकुरा क्रिएटर्स के आगे जाना चाहता था, इसी वजह से वो कहता है कि मैं इनकी कोई भलाई नहीं करना चाहता था, बस मेरा शरीर चलने लगा। तो ताजिबाना इसे कहते हैं कि देखा तुम्हारे अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी जिंदा है क्योंकि क्रिएटर यही चाहता है और साथ ही साथ तुमने उस बूढ़े आदमी की उस टाइम मदद की थी और मेरे भी, और ये मेरा बहाना है कि बस मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ, वरना मुझे तो सिर्फ शो ही से मतलब है। मेरे हिसाब से तुम्हें इतनी जल्दी अपने ऊपर गिव अप नहीं करना चाहिए और हमारे लिए थोड़े पैसे बनाने चाहिए। तुम हमारी तरफ देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर इंसानियत जाग जाएगी। और साकुरा देखता है कि ये लोग सचमुच काफी अच्छे लोग होते हैं, इसी वजह से ये भी यहाँ पे अच्छा बनने का फैसला कर लेता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि कोई अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर मेन कैरेक्टर की लाइमलाइट छीन लेता है तो यहाँ पे उसे कितना चुभता है। और इसीलिए साकुरा एपिसोड के आखिर में सारी लाइमलाइट लेने के लिए यहाँ पे कुछ अजीब चीज करता है। वो यहाँ पे हवा में उड़ के इन सबको गैंगस्टर बुलाता है, जबकि कुछ देर पहले वो यही हरकत कर रहा था। पर थोड़ी देर में साकुरा की पर्सनालिटी दोबारा चेंज हो जाती है और उसे कहता है ये काफी ज्यादा कूल है, जिसके बाद ये उस सपोर्टिंग कैरेक्टर के मुंह पे लात मारता है जिसने इसकी लाइमलाइट छीन ली थी और कहता है कि चमन अच्छे से सुन, मैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स में से एक हूँ तो मेरी इज्जत कर। तो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है और तेरी कोई इज्जत नहीं है, तो थोड़ा औकात में।
तो बस इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कैसे नहीं प्लीज कमेंट बताना मत भूलना, और साकुरा का क्या होगा ये अगले हफ्ते आप देखना मत भूलना, क्योंकि अब वो फिर इन स्कूल में जाने वाला है। तो हाँ गाइस, ये बताना मत भूलना कि ये वाली एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी। इसे मैंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है, ये रोस्ट है ये क्या है मुझे नहीं पता। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बताना मत भूलना, और ना भी अच्छी लगी तो प्लीज बता देना कि कैसी है कैसी नहीं। तो मैंने बस ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि ये थोड़े गैंगस्टर वाले एनिमे हैं जो कि लोगों को पसंद आते हैं। और हाँ, जो थंबनेल मैंने लगाया है प्लीज उसे सीरियसली मत लेना, क्योंकि यार वो मैंने बस क्लिक बेट के लिए लगाया है, क्योंकि ये एनीमे नारुतो को तो बीट नहीं कर सकता किसी भी हाल में। वो कहाँ लेजेंडरी एनीमीज में से काउंट होता है और ये कहाँ, समझ जाइए आप खुद। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।